वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन कहता है अपने से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज 8 अप्रैल की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, फोर्ब्स टॉप बिलियनेयर्स 2023 लिस्ट में कौन सबसे ऊपर रहा है। तो फोर्ब्स टॉप बिलियनेयर्स 2023 लिस्ट में सबसे ऊपर जो है बर्नार्ड अर्नॉल्ट रहे हैं। कौन रहे हैं? बर्नार्ड अर्नॉल्ट रहे हैं पहले नंबर पर, जिनकी जो पैसे हैं उनके पास 211 बिलियन डॉलर हैं। कितने हैं? 211 बिलियन डॉलर हैं। तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है वो फोर्ब्स टॉप बिलियनेयर 2023 में पहले नंबर पर आ गए हैं। तो जो बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं ये जो है LVMH जो है ये फैशन डिज़ाइन से, ठीक है, संबंधित है। यानी कि आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है इनकी जो कंपनी है वो क्या करती है, आपको सामान प्रोवाइड करती है। तो लगभग 50 प्लस जो है प्रोडक्ट ये सेल करते हैं पर्सनैलिटी के लिए स्पेशली। तो ये पहले नंबर पर आए हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आए हैं कि एलन मस्क। कौन आए हैं? एलन मस्क आए हैं, जो कि ट्विटर के क्या हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, ट्विटर के CEO हैं। कौन? एलन मस्क, जिनके पास जो है 180 बिलियन डॉलर जो है पैसा है। ठीक, तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस आए हैं, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं। ठीक है, जेफ बेजोस, जिनके पास 114 बिलियन डॉलर जो है वो पैसा है। ठीक, और 9वें नंबर पर जो है आए हैं मुकेश अंबानी। कौन आए हैं? मुकेश अंबानी हमारे भारत से, जिनके पास जो है 83.4 बिलियन डॉलर जो है पैसा है। किनके पास? मुकेश अंबानी के पास। तो भारत के पहले नंबर पर आ गए ये मुकेश अंबानी। ठीक, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस से जितने भी सारी चीज़ें हैं सब मुकेश अंबानी से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, महिला निधि पहली महिला सरकारी निधि बनी किस राज्य ने शुरू की है। तो महिला निधि जो है पहली महिला सरकारी निधि बनी है तो वह जो है राजस्थान राज्य ने शुरू की है। किसने? राजस्थान राज्य ने शुरू की है, जिसमें जो है 8% ब्याज मिलेगा। किसको मिलेगा? तो महिलाओं को मिलेगा उनकी जमा पूंजी पर। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत हैं। और जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का MD और CEO हाल ही में कौन बना है। तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का MD और CEO हाल ही में जो बने हैं वो सुतसुम ओटानी बनी है। कौन बनी है? सुतसुम ओटानी बनी है, जो कि होंडा मोटरसाइकिल की MD और CEO बनी है। ठीक, और उपाध्यक्ष जो है वो सुतसुमु ओटानी बने हैं। कौन बने हैं? सुतसुमु ओटानी जो है वो उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो होंडा मोटरसाइकिल की जो स्थापना है वो 24 सितंबर 1948 को की गई थी। किसकी स्थापना? होंडा मोटरसाइकिल या होंडा कंपनी की स्थापना जो है 24 सितंबर 1948 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो टोक्यो जापान में है। कहाँ पर है? टोक्यो जापान में है। और इसके पहले जो CEO थे वो तोशिहिरो मिबे थे। कौन थे? तोशिहिरो मिबे जो है वो CEO थे इसके पहले। और वर्तमान में कौन बन गई? सुत्सुमो ओटानी बन गई हैं। ठीक, और संस्थापक कौन थे होंडा के? तो सोइचिरो होंग थे। कौन थे? सोइचिरो होंडा जो है वो संस्थापक थे होंडा मोटरसाइकिल के। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि US फाइनेंस में 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिला कार्यकारी शामिल हुई हैं। तो US फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की 5 महिलाएं शामिल हुई हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं? 5 कार्यकारी महिलाएं शामिल हुई हैं, जिनमें अनु एंगर, रूपल जे भंसाली, सोनल देसाई, मीना फ्लाइन और सविता सुब्रमण्यम, ये 5 महिलाएं जो हैं शामिल हुई हैं US फाइनेंस 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि साल 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता देश कौन बन जाएगा। तो साल 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता जो है वो भारत देश बन जाएगा। कौन बन जाएगा? भारत देश। नेक्स्ट, 1787 में स्थापित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब लंदन में MCC की आजीवन मानद सदस्यता किन्हें मिली है।
तो 1787 में स्थापित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब लंदन में की आजीवन मानद सदस्यता जो है वो 5 भारतीयों को मिली है। कितने? 5 भारतीय क्रिकेटरों को मिली है, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी शामिल हैं, जिनको जो है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में आजीवन मानद सदस्यता जो है मिल गई है। तो एमसीसी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1787 में की गई थी। कब की गई थी? 1787 में इसकी स्थापना की गई थी और संस्थापक जो है वो थॉमस लॉर्ड थे। कौन थे? थॉमस लॉर्ड संस्थापक थे और इसका जो मुख्यालय है लंदन में है, ठीक। और अध्यक्ष जो है वो क्लेयर कोनर हैं। कौन है? क्लेयर कोनर जो हैं वो अध्यक्षा हैं, जो कि पहली महिला हैं, ठीक है। कौन है? पहली महिला अध्यक्षा कौन है? क्लेयर कोनर हैं, ठीक, जो कि पूर्व इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे, पूर्व क्रिकेटर कप्तान क्लेयर कोनर, जो कि पहली महिला अध्यक्षा बनी है किसकी? एमसीसी यानी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की, ठीक। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। तो अंजुम चोपड़ा 2016 में इस क्लब की सदस्यता हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। कौन? अंजुम चोपड़ा, जो 2016 में सदस्यता जो है मिली थी इनको। नेक्स्ट देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र से किस देश को 1 जनवरी 2024 से 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से जो है भारत देश को 1 जनवरी 2024 से 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। किसको चुना गया है? तो भारत देश को चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत के अलावा दूसरे सदस्य के रूप में दक्षिण कोरिया को चुना गया है। अर्जेंटीना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में मैदान पर अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में मैदान पर अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो बनी है वो किम कॉटन बनी है। कौन बनी है? किम कॉटन बनी है, ठीक है, जो कि कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की किम कॉटन जो है वो बनी है पहली महिला अंपायर, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो विलिंगटन है और प्रधानमंत्री जो है क्रिस हिपकिंस हैं। कौन है? क्रिस हिपकिंस जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्मोनिक नामक दुनिया का सबसे पतला पेंट तैयार किया है? तो अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्मोनिक नामक दुनिया का सबसे पतला पेंट तैयार किया है। इस पेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने तैयार किया, ठीक। नेक्स्ट, किंग ऑफ सारंगपुर नाम से हनुमान जी के विशालकाय 54 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किंग ऑफ सारंगपुर नाम से हनुमान जी के विशालकाय 54 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो गुजरात राज्य में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में किया गया है, ठीक है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। कौन है? देवव्रत सिंह राज्यपाल हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तावित कोकराझार गेलोफू रेल लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच पहला रेल लिंक परियोजना है? तो भूटान के बीच, ठीक है। प्रस्तावित कोकराझार गेलेफू रेल लिंक परियोजना भारत और भूटान देश के बीच पहला रेल लिंक परियोजना है। तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1974 में वनडे मैच में भारत के लिए पहला चौका लगाने वाले क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया है। तो 1974 में वनडे मैच में भारत के लिए पहला चौका लगाने वाले क्रिकेटर सुधीर नाइक का जो है हाल ही में निधन हो गया है। किसका हुआ है? सुधीर नाइक का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। कितनी वर्ष की आयु में? 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये जहीर खान के कोच थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, याद रखेंगे कि सुधीर नाइक जो है वो जहीर खान के कोच थे, ठीक है। और इन्होंने 1971 में, कब? 1971 वनडे में जो है भारत के लिए पहला चौका लगाया था, ठीक है। किसने? तो सुधीर नाइक ने, जिनका हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? तो 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल यानी कि सभी को सुरक्षा जो है, स्वस्थता जो है मिलनी चाहिए, यह जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को जो है 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और जो WHO है उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 194 देश शामिल हैं और जो हेड हैं यानी मुखिया हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डोप टेस्ट में असफल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो डोप टेस्ट में असफल होने के कारण जो है संजीता चानू को वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस पर? संजीता चानू पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और UN-HIV एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य चुना गया है? तो भारत देश को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग का सदस्य, UN-HIV एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य चुना गया है। किसे? तो भारत देश को चुना गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुजरात टाइटंस ने चोटिल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो गुजरात टाइटंस ने जो है चोटिल केन विलियमसन की जगह जो है वो दाशुन सनाका खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है। किसको? दाशुन सनाका को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने टिकटॉक पर 1,27,00,000 पाउंड का जुर्माना लगाया है? तो ब्रिटेन देश ने जो है टिकटॉक पर 1,27,00,000 पाउंड का जुर्माना लगाया है। किसने? ब्रिटेन देश ने, ठीक है। तो टिकटॉक जो है वो 2016 में चला था, बना था और 2017 से लागू हो गया था जो टिकटॉक है, ठीक है। पूरी दुनिया पर चला था, सोशल ऐप है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। कौन सा बना है? भारत देश बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसने नया ट्विटर लोगो जारी किया है? तो हाल ही में जो है जो ट्विटर के CEO हैं वो एलन मस्क हैं, जिन्होंने ट्विटर का लोगो जारी किया है। नया ट्विटर का लोगो जारी किया है किसने? एलन मस्क ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बिलियनियर की लिस्ट में जो है ये शामिल हुए हैं। कौन? एलन मस्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसको फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया है? तो हाल ही में किरण नादर को फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया है। तो किरण नादर जो है वो कला क्षेत्र से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कला क्षेत्र से जो है किरण नादर संबंधित हैं, जिनको सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। और हम बात करते हैं फ्रांस कैपिटल जो है पेरिस से प्रधानमंत्री जो हैं एलिजाबेथ बोर्न है, ठीक है। एलिजाबेथ बोर्न जो है फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि रिलायंस रिटेल ने हाल ही में किसको किराना कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो है रिलायंस रिटेल ने जो है RS सोढ़ी को, ठीक है, रिलायंस रिटेल ने जो है हाल ही में RS सोढ़ी को जो है किराना कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। किसको? RS सोढ़ी को, ठीक है। तो जो रिलायंस रिटेल है इसकी शुरुआत जो है 2006 में हुई। कब हुई? 2006 में हुई और संस्थापक जो है मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी है। इसका मुख्यालय आपको पता ही मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में कौन भारत की G20 की अध्यक्षता में Y20 परामर्श की मेज़बानी करेगा? तो IIT कानपुर करेगा। कौन करेगा? IIT कानपुर जो है भारत की G20 की अध्यक्षता में Y20 परामर्श की मेज़बानी करेगा IIT कानपुर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
कि हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग मिला है? तो नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग मिला, वह जो है छत्तीसगढ़ राज्य का नागरी दुबराज चावल की किस्म है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो भूपेश बघेल हैं। कौन है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो यह जो है हमारा 8 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली की तरह हम आज आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।